चुनाव सुधारों पर जो चर्चा हो रही है, कुछ वक्त में राहुल गांधी भी एड्रेस करने वाले हैं सदन को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट विवाद में राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बिना नागरिकता के वोटर बनने का जो आरोप आप पर लग रहा है उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। उनके खिलाफ जालसाजी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का भी आरोप है। 6 जनवरी तक का वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दिया है, वहां सुनवाई होनी है, जिसमें सोनिया गांधी को शी हैज टू रिप्लाई फॉर द समन। सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता ली, याचिका में इस बात का जिक्र है, लेकिन वोटर लिस्ट में जो उनका नाम था वो 80-81 से ही आ गया था। तो इस बात को लेकर जो याचिका, जो पिटीशन फाइल की गई है, उस पर 6 दिसंबर तक सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की है, वहां पर उन्हें जवाब दाखिल करना है। अब देखने वाली बात है कि सोनिया गांधी इस विषय पर किस तरह से अपना जवाब दाखिल करती हैं। उन पर जालसाजी का आरोप लग रहा है कि गलत तरीके से उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जरा सुनिए, फिर हम न्यूज रूम जाएंगे लाइव के लिए। उसका जवाब तो नोटिस की तरह देंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो तो लिया नहीं। कंप्लेन फाइल की गई, जानबूझकर कंप्लेन फाइल कराई जाती है, जानबूझ करके परेशान कराया जाता है। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं। कोर्ट में जा करके फुस हो जाएंगी, बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव क्रिएट करके रखना है। अरे आज की बात कर लो, हर वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, आज की तो कर लो बात। सोनिया जी के त्याग को देख लो, उनके त्याग का मुकाबला कर लोगे क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस ने आरोप लगाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस करे तो क्या करे। जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती, कांग्रेस के एलाइज उसको पसंद नहीं करते, और राजनीति में बने रहने के लिए फिर कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही विकल्प है कि हवा में तीर छोड़ते रहें। अगर कोई तथ्य है तो सोनिया गांधी में उस तथ्य को देश के सामने रखें। केवल मात्र कह देने से ये होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और न्यूज रूम चलते हैं, मेरी कॉलीग प्रियंका चावला जुड़ रही हैं। प्रियंका, जिस तरह से सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन किया है, 6 दिसंबर तक उनको रिप्लाई करना है, ये मामला बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सवाल यही है कि अगर आप 83 में नागरिक बनती हैं देश की और उससे पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम कैसे आ गया, जालसाजी का मामला तो बनता है। बिल्कुल अमित, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है, और ये नोटिस उस याचिका पर दिया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1980 से 1981 की जो वोटर लिस्ट थी उसमें उनका नाम गलत तरीके से शामिल किया गया, और क्योंकि उन्होंने 1983 में जो नागरिकता थी वो हासिल की, तो कैसे 1980 से 81 के बीच उनका नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल हो गया। इन्हीं सवालों को लेकर ये नोटिस राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, और इसमें उसको भी, उस फैसले को भी चुनौती दी गई है इस पूरे फैसले में, जिसमें मजिस्ट्रेट में सितंबर में एक याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई के लिए बोला गया था, लेकिन तब ये कहा जा रहा था कि उस पर सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग का मामला है और ये संवैधानिक तौर पर उचित नहीं, चुनाव आयोग ही इसको लेकर लुक आफ्टर कर सकता है। उसी को लेकर अब इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन हमें बड़ा सवाल देखिए ये उठता है, क्योंकि 1967 में सोनिया गांधी यहाँ पहुंची, उनकी शादी के बाद वो यहाँ आई, 16 सालों तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली, तो क्यों 16 सालों तक नागरिकता नहीं ली गई? 1983 में उन्होंने नागरिकता ली, तो 1980 से 81 के बीच वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हो गया? ये आरोप उस याचिका में लगाए गए हैं, जिन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 जनवरी को अब सुनवाई होगी। सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। ठीक है प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर दोज अपडेट। तो प्रियंका चावला मेरी कॉलीग न्यूज रूम से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते, इंडिगो को लेकर भी लगातार अपडेट है। राज्य इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती की गई। एविएशन मिनिस्टर ने ये बात पार्लियामेंट में कही। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को आवंटित किए जाएंगे जो स्लॉट्स हैं, यानी जो पैसेंजर्स के स्लॉट्स हैं या जो जिन सेक्टर्स में इंडिगो को फ्लाई करना था वो बाकी एयरलाइंस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि जो बोझ है वो कम हो सके। इंडिगो का डीजीसीए ने फैसला लिया है कि आज एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 152 जो उड़ानें रद्द हुई हैं उनकी स्लॉटिंग की जाएगी, उनको अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि जो बाकी एयरलाइंस हैं वो पैसेंजर्स को फ्लाई कर सके, उनकी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री ने सदन में भी जवाब दिया। उन्होंने बोला कि यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो बतौर डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एपेक्स बॉडी है जो एविएशन को कंट्रोल करती है प्राइवेट सेक्टर को, उन्होंने कहा है कि इंडिगो संकट को किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर हम सामान्य हालत में पहुंचाएंगे। इसमें आने वाली दिक्कतों और परेशानियों पर लगातार हमारी नजर है। और उन्होंने कहा कि हवाई सेवा में जो मोनोपोली की बात हो रही है, जो एकाधिकार की बात हो रही है, उसे हम किसी भी कीमत पर खत्म करेंगे। उड्डयन मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा राममोहन नायडू ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Operations are stabilizing is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast. Safety remains fully in force.
Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. तरह से एविएशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट पर रिप्लाई किया है। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरह से इंडिगो की परेशानी, इंडिगो की वजह से यात्री परेशान हुए, हजारों की तादाद में फ्लाइट कैंसिल हुई, अब जो डीजीसीए है अब थोड़ा हरकत में आ रहा है, थोड़ा एक्टिव हो रहा है, लेकिन जो मोनोपोली की कोशिश इंडिगो ने की थी अमित, वो जानबूझकर उन्होंने ये कियोस्क क्रिएट किया ताकि सरकार दबाव में आए। और बड़ा सवाल ये भी था कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ नहीं है, आपके पास क्रू नहीं है, तो आपने इतनी सारी बुकिंग्स, क्योंकि कम से कम पार्लियामेंट में तो अब जवाब के बाद लग रहा है कि इंडिगो की जो मुश्किल है वो कम होगी और यात्रियों का जो रिफंड है वो अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाया। अमित जी बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से बात करें तो ये केवल अभी इंडिगो की क्राइसिस नहीं रह गई है, ये पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से हवाई यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और लगातार वो हताश परेशान हो रहे हैं। सबसे खास बात अगर करें तो जिस तरीके से उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पे कहा है और उनके रुख जो है वो साफ सख्त रुख दिख रहा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो भी एयरलाइंस कंपनियां जिसकी भी लापरवाही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी की दिशा में लगातार अब काम जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो चल रहा है, चाहे वो डीजीसीए की बात कर ले, उनके अधिकारियों से बातचीत हो, वार्ता हो, लगातार चल रही है। क्योंकि आला अधिकारी के साथ साथ अगर मंत्रालय की बात करें तो वो भी लगा हुआ है कि आखिर में जो इस तरह की क्राइसिस है वो कैसे हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। लेकिन सबसे बात अगर हम सवाल की करें तो इसके जिम्मेदार जो है खुद मंत्री ने बताया कि इंडिगो ही है। क्योंकि इंडिगो जब 1 तारीख को मीटिंग हुई थी तो उसमें बैठक जब हुई थी तो एफडीसीएल के जो निर्देश हैं उसको लेकर के जब चर्चा की गई थी तो उसमें इंडिगो ने जो है वो जो पूरी तरीके से भरोसे में लिया था, चाहे वो सरकार की बात करें तो जो नियम ला गए थे उसको लेकर के भरोसे में लिया था। और इसीलिए साफ तौर पे जो ये क्राइसिस है इसको भांपा नहीं जा सका था पहले कि क्या इतनी बड़ी क्राइसिस जो है वो सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि हजारों लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और आज की भी बात करें तो लगातार आज भी लोग अपने सामानों को लेकर के परेशान हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। और अगर क्राइसिस की बात करें तो आज भी फ्लाइटें जो है वो डिले हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और ये जिस तरीके से मोनोपोली की बात हो रही है ये साफ तौर पे कहा जा सकता था, क्योंकि 60% जो हिस्सा है वो उड़ाने जो है वो इंडिगो की देखने को मिलती थी। लेकिन अब इस पर कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिलेगी और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। लगातार इस खबर को हम ट्रैक